तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक है, ठीक होंगे। और अभी तो छठ पूजा है। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। छठ पूजा भी मनाते रहिए और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने जो टॉपिक। हमने पोषण क्लियर कर दिया था, हमने बतला दिया था पोषण के बारे में। भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उसका उपयोग शरीर के अंदर टूटे फूटे ऊतकों की वृद्धि करने, उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने तथा शरीर की वृद्धि करने में उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक रहेगा और वो है श्वसन। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, श्वसन, ठीक है। चलिए ठीक है। तो श्वसन में क्या होता है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग कोशिकीय आवश्यकता अनुसार भोजन के विखंडन में करना श्वसन कहलाता है। ठीक है। मैंने क्या कहा कि हम लोग क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, हवा मेरे अंदर जाती है, नासिका शरीर के माध्यम से जाता है। नासिका शरीर में महीन बाल होते हैं, सलिस्मा के परत होते हैं, जो महीन बाल होते हैं वो सलिस्मा की मदद से क्या करता है, तो वो हवा के साथ जो भी धूल कण आता है उसको छान लेता है और उसके बाद जो छाना हुआ हवा है वो हमारे श्वास नली में जाता है। श्वास नली से हो जाता है श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, फिर वहाँ से जाता है वायु कुलिका में, वायु कुलिका के पास जो रुधिर उसका CO2 को लेकर आए होते हैं, वो CO2 को वहाँ पर क्या करता है तो मुक्त कर लेती है और वहाँ से जो है ऑक्सीजन को लेकर चली जाती है। इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे करेंगे, फिलहाल श्वसन पर है। तो हमने क्या किया कि ऑक्सीजन को बाहर से हमने ग्रहण किया, अंदर गया ऑक्सीजन मेरे अंदर, और ऑक्सीजन जब मेरे अंदर गया तो क्या होती है कि उसका उपयोग जो है हमारी यानी कि उसका कोई जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता अनुसार, यानी कि उसकी आवश्यकता अनुसार से उस ऑक्सीजन का उपयोग भोजन को तोड़ने के लिए कर लिया जाता है। भोजन टूटती है जिससे हमको ऊर्जा मिलता है और हम अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हैं।
ठीक है, ये है श्वसन, यानी कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिए और उसकी आवश्यकता अनुसार कि जिस पुस्तक को जितनी आवश्यकता हो उस आवश्यकता अनुसार से उसका उपयोग हम भोजन को तोड़ने के लिए कर लेते हैं। ये क्या हो गया? श्वसन। क्या हो गया? ये श्वसन हो गया। ठीक है, जब हम इस श्वसन में हैं तो हम एक चीज ये भी कह सकते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव, ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव में श्वसन विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव में श्वसन परिवहन द्वारा होता है। ठीक है, हमने कहा कि जो एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि वैसा जीव जिसका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना हुआ है। हमारे अंदर तो अनेकों कोशिका है, हमारे अंदर कोशिकाओं की संख्या करोड़ों में है। ठीक है, तो हम तो बहुत कोशिकीय हुए ना। एक कोशिकीय वो जीव है जिसको हम देख भी नहीं पाते, उसको देखने के लिए हमको एक बड़ा सा क्या लगाना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ता है, और उस सूक्ष्मदर्शी की मदद से उसको हम देख पाते हैं। उसको तो हम देख भी नहीं पाते है ना, वो केवल एक ही कोशिका से बना तो हुआ है। पता है, एक कोशिकीय जीव में सारी क्रियाएं, भोजन का पाचन हो, भोजन का अंतर्ग्रहण हो, ठीक है, उसके बाद भोजन का जो अवशिष्ट पदार्थ उसमें जो बनता है उसका उत्सर्जन हो, ये सारी क्रिया उनमें एक ही कोशिका के द्वारा सब हो जाता है। ये सारी क्रिया उनमें एक ही कोशिका के द्वारा सब हो जाता है। उनमें जैसे हमें जो है ना विकसित हर क्रिया के लिए अलग अलग जो है अंगतंत्र बने, अलग अलग सिस्टम है। जैसे सांस लेने के लिए हमारे अंदर श्वसन तंत्र है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रक्त के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र है हमारे अंदर। ठीक है, उसके बाद जनन करने के लिए जनन तंत्र है हमारे अंदर। उत्सर्जन करने के लिए उत्सर्जन तंत्र है हमारे अंदर। ऐसे कई सारे तंत्र मिल करके हमारे अंदर जो है जितने भी क्रिया होती है सारी क्रिया को संपन्न करता है। लेकिन अगर ये एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं तो उसमें केवल एक ही कोशिका सारी क्रियाओं को कर लेता है। मतलब उनमें जितने भी क्रिया होती है वो सारी क्रिया एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न हो जाता है। ठीक है, और हमने कहा तो एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें श्वसन क्या होती है? विसरण के द्वारा होता है। लेकिन हमें श्वसन परिवहन के द्वारा आता है। देखिए, परिवहन के द्वारा ये कि हमने जो ऑक्सीजन लिया वायु वो तो गया वायु कोशिका में, लेकिन वायु कोशिका से वो कहाँ पर गया था? तो रक्त में गया था, और रक्त के साथ बढ़ते हुए चला जाता है कहाँ पर? वो पूरे हमारा जो बॉडी है पूरे बॉडी में चला जाता है, पूरे बॉडी में चला जाता है। बट जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, कोशिकीय जीव होते हैं उसमें जो है मतलब श्वसन के लिए कोई विकसित अंग नहीं होते हैं। उसका सारा के सारा जो शरीर है वो डायरेक्ट पर्यावरण के कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट जो है पर्यावरण के कांटेक्ट में होता है, यानी कि संपर्क में होता है। एक कोशिकीय जीवों का समूचा शरीर डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो है वो पर्यावरण के कांटेक्ट में होता है, संपर्क में होती है। इसलिए उसमें श्वसन क्रिया जो है वो विसरण क्रिया के द्वारा संपन्न होता है।
लेकिन हम बहुकोश की जो चीज़ है, हमारी शरीर की सारी जो अंदर की जो अंग है वो क्या डायरेक्ट पर्यावरण के कांटेक्ट में है? नहीं। और अगर वो डायरेक्ट पर्यावरण के कांटेक्ट में नहीं है तो फिर ये भी है कि हमें विषय के द्वारा शोषण होगी नहीं। ठीक है, चलिए, तो इससे ये भी साबित हो गया, हमने ये भी बतलाने का आपको प्रयास किया, हमने यही बतलाने का प्रयास आपको किया कि जो एक कोश के जीव होते हैं उनमें शोषण हो जाता है विषम क्रिया के द्वारा, और जो बहुकोश के जीव होते हैं उनमें होता है शोषण जो है परिवहन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में श्वसन 2 चरणों में संपन्न होता है, यानी कि पूर्ण होता है। हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन है वो 2 चरणों में होती है। एक को हम कहते हैं वायवीय श्वसन, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, और जो वायवीय श्वसन है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वायवीय श्वसन है, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीश्वसन। क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन। और जो अवायवीय श्वसन है इसको हम कहते हैं अनऑक्सीश्वसन। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे इसी वायवीय श्वसन का। सबसे पहले वायवीय श्वसन जी, हमने कहा कि जो वायवीय श्वसन है उसको ऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है। अब थोड़ी सी भी तो आप माइंड लगाओ ना, क्या जो वायवीय श्वसन है वायवीय यानी कि हवा के मौजूदगी में होता है, ऑक्सीजन के मौजूदगी में होगा। देखिए, ऑक्सीजन होगी तो यह शोषण होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो यह शोषण नहीं होगा। ठीक है, और चलिए पहले बतला देते हैं। इसकी पहली बात यह है कि यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कब होगा यह? जब ऑक्सीजन रहेगी तब होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ये नहीं रहेगा। पता है आपको, हमारे अंदर जो है ना, जो वायवीय श्वसन है, ठीक है, जो वायवीय श्वसन है, ये वायवीय श्वसन कहाँ होता है? तो ये वायवीय श्वसन सबसे पहले कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? कहाँ होता है? यह होता है कोशिका द्रव में और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब पूछोगे सर आपसे बतावे नहीं कि देखो, जो कोशिका द्रव होती है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी समझना, जो कोशिका द्रव होता है यहाँ पर भी वायवीय शोषण होता है। और वायवीय शोषण होती है ग्लूकोज के विखंडन के लिए। ग्लूकोज का विखंडन होता है कहाँ पर? ग्लूकोज का विखंडन होता है कोशिका द्रव में। ठीक है, लेकिन कैसा विखंडन होता है बाबू, ये याद रखना कि ग्लूकोज का यहाँ पर पूर्ण विखंडन होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन के मौजूदगी में कोशिका द्रव में ग्लूकोज का विखंडन होगा तो वह पूर्ण विखंडन होगा। क्या होगा? वह पूर्ण विखंडन होगा। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से वहाँ पर ग्लूकोज टूटेगा। वहाँ पर जो ग्लूकोज है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कहाँ पर? कोशिका द्रव। दूसरी बात ये है, अब कहानी आती है माइटोकॉन्ड्रिया की।
अब कहानी आता है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर पायरूवेट का विखंडन होता है। यहाँ पर क्या होता है, पायरूवेट का विखंडन होता है। यहाँ पर पायरूवेट का विखंडन होता है, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर पायरूवेट का विखंडन हो जाता है, और वो भी कब, जब ऑक्सीजन रहेगा तब, जब ऑक्सीजन रहेगी तब। अच्छा, हमने तो यही बतलाया है ना आपको कि श्वसन क्या है, बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेना और फिर जो है उसका इस्तेमाल अंदर जो है उसके आवश्यकता अनुसार कि जिसको उसका को जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार जो है भोजन को तोड़ने में उसका इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो ग्लूकोज मेरे भोजन को जो मिला उसको तोड़ा गया किसके सहायता से, तो ऑक्सीजन की सहायता से। कहाँ पर तोड़ा गया, तो कोशिका द्रव में तोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह से इसको तोड़ दिया गया। और जो पायरूवेट है इसको भी तो तोड़ा गया, जो पायरूवेट है इसको भी तो तोड़ा गया, इसको भी पूरी तरह से तोड़ा गया, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ा गया। कहाँ तोड़ा गया, माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ा गया। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और आपको बता देते हैं। ये हमारा श्वसन हो गया, जो अपस्टेम की उपस्थिति में होता है, और ये जो है कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हाँ, तीसरी बात है कि इस श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन जब इसमें क्या बनता है, तो इसमें बनता है जल। क्या बनता है, इसमें जल बनता है और CO2 बनता है। इसमें क्या बनता है, जल और CO2 बनता है। इसमें वायवीय श्वसन क्या बनेगा, तो जल बनेगी और CO2 बनेगा। ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जल बनेगा यानी कि H2। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे ना तो फिर आप शेयर भी अपने दोस्तों के बीच अवश्य करिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं अवायवीय श्वसन। थोड़ी सी बात करेंगे अवायवीय श्वसन। ठीक है, हम बात करेंगे अवायवीय श्वसन। तो इसको मैंने कहा इसके बारे में कि जो अवायवीय श्वसन होता है इसको हम अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो इसका मतलब अनॉक्सी यानी कि ऑक्सीजन नहीं है तो, ठीक है, क्या होगा, यह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी या अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम कहें तो यह सिर्फ कहाँ होती है, तो यह सिर्फ होता है कोशिका द्रव में। कहाँ पर होगा यह सिर्फ कोशिका द्रव में होता है। और आप पूछोगे सर जी ये सिर्फ कोशिका द्रव में क्यों होता है। देखो, जो कोशिका द्रव होती है, जो कोशिका द्रव होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो ग्लूकोज का विखंडन होता है। जो ग्लूकोज है इसका विखंडन होता है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखो कि ऑक्सीजन नहीं रहने पर इसका पूर्ण विखंडन नहीं होता है, इसका आंशिक विघटन होता है। क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है। इसका आंशिक के मतलब अंश पर, इसका पूरी तरह से विखंडन नहीं होता है, पूरी तरह से नहीं टूटता है। ठीक है, और ये पूरी तरह से नहीं टूटता है जिस कारण से इसका आंशिक विघटन होता है, और आंशिक विघटन के कारण जो है इससे क्या बनता है, तो पायरूवेट बनता है। क्या बनता है, पायरूवेट। क्या बनेगा, पायरूवेट। और यही पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये फिर से पूरी तरह से टूटेगा। ठीक है, और अगर मैं तीसरी बात की बात करूँ तो इसमें क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। इसमें क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। इस
इसमें पायरूवेट बनता है, लैक्टिक अम्ल, पायरूवेट इत्यादि बनता है, इत्यादि बनता है। लैक्टिक अम्ल, पायरूवेट इत्यादि बनता है इसमें। तो अवायवीय श्वसन किसमें बनता है? अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इतना समझ गए होंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होती है। वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो गया, अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन के नहीं रहने पर हुआ। उसके बाद वायवीय श्वसन जो है वो आपका कोशिका द्रव्य में भी हो जाता है और उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। जो वायवीय श्वसन है वहाँ पर जो कोशिका द्रव्य में क्रिया होती है, जो वायवीय श्वसन होता है, उस वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का जो है पूरी तरह से विघटन है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है। ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटता है, वो सिर्फ आंशिक रूप से टूटता है। वो जो है सिर्फ आंशिक रूप से टूटता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ाते टॉपिक। सबसे पहले आप एक चीज बता दें, जो कोशिका द्रव्य है, कौन चीज है? कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में क्या होता है? तो यहाँ पर ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, आंशिक विखंडन होता है, अर्थात आप समझ रहे हैं यह वायवीय श्वसन। इसके आंशिक विघटन से बनता क्या है? पायरूवेट। क्या बनता है? पायरूवेट बनता है। फिर ये पायरूवेट पहुँचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पहुँचता है? तो ये पहुँचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो यहाँ पर पायरूवेट का विखंडन होता है। यहाँ पर क्या होता है? पायरूवेट का विखंडन होती है और वो कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और जब पायरूवेट का विखंडन होता है तो इससे ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है वो हमारे अंदर एटीपी के रूप में क्या होता है? तो संचित हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। इस रूप में होता है, एटीपी के रूप में यह संचित हो जाता है। और जो एटीपी है आप जान लीजिएगा, इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एटीपी है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोशिकीय ईंधन। इसको क्या कहते हैं? इसको कोशिकीय ईंधन के भी रूप में जानते हैं, इसको कोशिकीय मुद्रा के रूप में भी जानते हैं, कोशिकीय मुद्रा के रूप में भी जानते हैं, और इसको कोशिकीय ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। इसको हम कोशिकीय ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। इसको एटीपी को दिक्कत नहीं ना कोई प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें और थोड़ी सी हम और बताते हैं। इसमें अगर हम आपको बताएं तो एक चीज़ और आप जानिएगा कि जो ईस्ट होती है ना, ईस्ट, ठीक है, कौन सा जीव? ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन के नहीं रहने, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होती है? तो पायरूवेट का विखंडन होता है। पायरूवेट का विखंडन होता है, जिससे क्या बनता है? जिससे इथेनॉल, यानी कि एल्कोहल और CO2 बनता है, और CO2 बनता है। ठीक है, और आपको पता ये भी होना चाहिए कि इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तो किण्वन इसको कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं किण्वन। यानी कि ईस्ट में भी पायरूवेट का विखंडन होता है, लेकिन तब होता है जब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, ईस्ट में ही पायरूवेट का विखंडन हुआ, लेकिन तब हुआ जब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, यानी कि वायु के अनुपस्थिति में वहाँ
ऑक्सीजन के नहीं रहने पर वहाँ पर पायरुवेट का विकरण हुआ और पायरुवेट के विकरण से बना कौन चीज़? इथेनॉल, यानी कि शराब बना। क्या बना? शराब बना, वही से वो दवा। ठीक है, 2 पैक मारो, 2 पैक मारने के बाद तो खैर कोई बात नहीं, मोदी जी भी उससे छोटे हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, जहाँ 2 पैक अंदर गया उसके बाद बस जो मोदी कौन है? अरे हम ही तो उसको प्रधानमंत्री बनाए, हम नहीं होते तो प्रधानमंत्री बनता, काय को बनता? नहीं बनता। और ये सब वो नहीं बोल रहा है, वो तो सुबोधवा बोल रहा है उसको, पता है? अभी चुनाव का टाइम है, ठीक है। और 2 पैक जहाँ अंदर गया, हाँ जी प्रशांत किशोर का ही मुख्यमंत्री बनेगा, हाँ जी ये एनडीए गठबंधन है उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। जी हाँ, तो जिधर से ले लिया ना उधर से उसका हो गया, आरजेडी का मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव बनेंगे। बस जो 2 पैक अंदर गया, बस उसके बाद वो चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन के नहीं रहने पर उसमें क्या होती है? उसमें ऑक्सीजन के नहीं रहने पर पायरुवेट का विखंडन हुआ, और पायरुवेट का विखंडन जब हुआ तो क्या बना? इथेनॉल बना। और पता है इसी क्रिया को हम कहते हैं कीनोन। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कीनोन। ठीक है, बस इसी के साथ हम अपनी क्लास की समाप्ति करते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। लेकिन हाँ, आपसे एक हमारा गुजारिश रहेगा कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मेरे जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करो, क्योंकि आप ही की वजह से आप जो मेरे लिए कर पाओगे उसी से जो है मैं आगे निकल पाऊँगा। अगर आप, खैर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बट लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच से शेयर भी करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। धन्यवाद।